लोग कहते हैं जंगल कुछ भी नहीं भूलता है। इसके पेड़, पौधे, जड़, सूखी पत्तियां अपने साथ भूतकाल की स्मृतियों को समेट कर रखती है। देवपुर इसी प्राचीन स्मृतियों की इमारत पर बसा हुआ था। बेंगलोर जैसे आधुनिक शहर से 200 किलोमीटर दूर इस गांव के लोग शांति के साथ रहते थे और उस शांति की वजह थी सदियों पुरानी एक संध्या एक कीमत के साथ आता है और इस समझौते की कीमत है खून। सालों बाद अर्जुन वापस अपने गांव लौट आया है। सालों तक वो अपने गांव से दूर रहा है, लेकिन ये गांव उसके अंदर से कभी निकला नहीं। लेकिन अर्जुन इस बात से अनजान है कि अब बहुत कुछ बदल गया है। एक अनजान आहट ने उसके गांव में दस्तक दी है। वाह अर्जुन भैया, आप आ गए। सब लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। आ तो गया हूँ, लेकिन पता नहीं इस बार मैं कब तक इस गांव में सरवाइव कर पाऊंगा। अर्जुन ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। अर्जुन इस बात से अनजान था कि एक लड़की है जो सालों से उसकी राह देख रही है। मीरा, अर्जुन के बचपन की दोस्त, जो मन ही मन अर्जुन को पसंद भी करती थी। वो भागती हुई अर्जुन के पास आ गई। वाह, आज तो भाग खुल गए हमारे गांव के। शहरी लोग हमारे गांव आए हैं। गांव के रक्षक हो ना तुम इस बार गांव को बचाने आए हो या फिर अम्मा के हाथों का खाना खाने? दोनों के लिए। लेकिन ये मत समझना कि मैं गांव वालों की बातों में आ जाऊंगा। मुझे उनके पुराने रिचुअल से कोई मतलब नहीं है। इस बार मैं असल सोल्यूशन के साथ आया हूँ। इनकी कहानियों में मुझे कोई विश्वास नहीं है। जब अर्जुन ये बात बोल रहा था, उसी समय गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी रवि वहाँ पर आ गया। उसने अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है और हर कार्तिक पूर्णिमा की रात को गांव के लोग वन देव को मनाने के लिए एक पूजा करते हैं। ये पूजा हमारे और वन देव के बीच एक संधि है। मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। कैसी बात कर रहे हो तुम? ये समझौता तुम्हारे ही पूर्वजों ने वन देव के साथ सदियों पहले किया था। ये सारा जंगल और यहाँ की सारी जमीन तुम्हारे परिवार की थी, लेकिन परिवार में हमेशा कलह रहता था। इसलिए राजा भानु प्रताप, जिनके तुम वंशज हो, उन्होंने वन देव की आराधना की और उनसे शांति की मांग की। वन देव ने राजा भानु प्रताप से कहा कि ये जंगल तुम गांव वालों के बीच में बांट दो और सब मिलकर इस जंगल की रक्षा करो। मैं सिर्फ तुम्हारे परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को सुख और समृद्धि प्रदान करूंगा। लेकिन जिस दिन इस जंगल को कोई नुकसान पहुंचा, उस दिन मैं तबाही ला दूंगा। उस दिन से लेकर अब तक हम लोग उस समझौते के सम्मान में ये पूजा करते हैं और वन देव को खुश करने की कोशिश करते हैं। रवि नाम का वो बुजुर्ग आदमी अर्जुन को लेकर पूजा में शामिल हो गया। लेकिन ये पूजा अन्य सालों के जैसी नहीं थी। इस साल बहुत कुछ बदल रहा है। कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पर, जिस पर किसी की भी नजर नहीं है। ये क्या हो रहा है? अचानक से आग कैसे बुझ गई? वन देव हमारा उपहार नहीं ले रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी से आग जलाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। गांव वालों ने दोबारा आग जलाई, लेकिन आग नहीं जल रही है। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। गांव के लोग इतना डर चुके थे कि उनकी सांसें तेज हो चुकी थी। सदियों से ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि वन देव हमारी भेंट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये? गांव के मासूम लोग देव के नाराज होने से दुखी थे, लेकिन उन्हें देव के नाराज होने की वजह नहीं पता थी। और जब ये वजह उन्हें पता चलेगी तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली थी। कुछ आहटें गांव में प्रवेश कर चुकी थी अपनी काली शक्तियों के साथ। अचानक से काले बादल आसमान में उमड़ आए और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। एक बहुत ही बुजुर्ग औरत ने अपना सिर आसमान की ओर किया और उसने भारी आवाज में कहा, वे लोग आ चुके हैं। अब कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। तभी अर्जुन वहाँ पर पहुँचा। अरे कुछ नहीं हुआ है, किस झूठ में पड़े हो आप लोग? ये पुरानी प्रथा है, इसे छोड़ दो, अब कुछ नहीं होने वाला है। इतना कहने के बाद अर्जुन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से लेकर चला गया।
गांव के लोग धीरे धीरे अपने घर वापस लौट आए, लेकिन इन गांव वालों के साथ ही घर आया था डर का एक ऐसा साया जिसने उनके मन को घेर लिया था। पूर्णिमा की रात आसमान में पूरा चांद लटक रहा था और उसके नीचे में बुझी हुई आग के पास ही वो औरत बैठी हुई थी जिसने गांव वालों को चेतावनी दी थी। अचानक से उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसका शरीर जलने लगा। उसके शरीर का मांस उस आग की तपिश की वजह से पिघल पिघल कर जमीन पर गिर रहा था। कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, सब मरने वाले हैं। सुबह सुबह गांव के बीच में गाड़ियों के इस काफिले को देखकर पूरा गांव हैरान था। एक बड़ी सी गाड़ी से एक आदमी बाहर निकला। इस आदमी की उम्र 35 से 40 साल लग रही थी। उसने काले रंग का कोट पहना हुआ था। उसने अपने हाथ में एक माइक लिया और गांव वालों की ओर देखते हुए कहने लगा, नमस्ते आप सभी को। मैं एक बार फिर आपके बीच में आया हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि आपके फायदे के लिए। मैं आप लोगों की लाइफ बदलने के लिए आया हूँ। पूरी दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है और आपके गांव में कोई भी सुख सुविधा नहीं आई है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। आपको सब मिलेगा, स्कूल, हॉस्पिटल और बहुत पैसा। बदले में मुझे ये जंगल चाहिए। तुम दोबारा आ गए। हमने पहले ही कह दिया है ना कि तुम जंगल को हाथ नहीं लगा सकते हो। ये हमारा पवित्र जंगल है जिसकी रक्षा खुद वन देव कर रहे हैं। अरे किस जमाने में जी रहे हो आप लोग? कोई वन देव नहीं है यहाँ पर। गांव वाले कुछ बोलते इससे पहले ही अर्जुन ने प्रकाश मल्होत्रा की ओर घूर कर देखा। वन देव है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस जंगल को हाथ नहीं लगा सकते हो। ये जंगल मेरे गांव की लाइफलाइन है। देखते हैं कब तक वन देव तुम लोगों को और इस जंगल को बचाते हैं। गुस्से में प्रकाश मल्होत्रा जाकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ियों का वो काफिला गांव से दूर चला गया, लेकिन एक बात की चेतावनी गांव वालों को मिल चुकी थी कि प्रकाश मल्होत्रा हार मानने वालों में से नहीं है। उसकी बुरी नजर गांव पर लग चुकी है और वो वापस जरूर आएगा। उसी रात अंधेरे का फायदा उठाकर प्रकाश मल्होत्रा कुछ वर्कर के साथ जंगल के बीचों बीच चला गया। वो इस बात से अनजान था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। अरे रात को यहाँ आना ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जंगल हमें घूर रहा है। भागो यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। प्रकाश मल्होत्रा ने जब इन वर्कर को यहाँ से भागते देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया था। उसने अपने पास खड़े मैनेजर से चिल्लाते हुए कहा, इन बेवकूफों को लेकर आ गए यहाँ, चलो यहाँ से। प्रकाश मल्होत्रा वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी एक पेड़ उसके बिल्कुल पास में गिर गया। प्रकाश मल्होत्रा की सांसें तेज हो गई। चलो यहाँ से। प्रकाश मल्होत्रा इस बात से अनजान था कि अपने लालच में उसने वन देव को नाराज कर दिया था। जंगल की ये फुसफुसाहट जल्द ही शोर में बदलने वाली थी और इस शोर के साथ मौत का एक ऐसा तांडव होने वाला था जिससे कोई भी नहीं बच पाएगा। इधर दूसरी तरफ अर्जुन इन सब बातों से अनजान होकर अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। अर्जुन घबरा कर उठकर बैठ गया। उसके माथे पर पसीना आ चुका था। कौन है? कौन है यहाँ? संधि खत्म हो चुकी है। अब तुम देखोगे वनदेव का प्रकोप। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, सब खत्म होने वाला है। उन्होंने सोए हुए वनदेव को जगा दिया है।